आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली साहब हैं, मोहम्मद अली साहब और सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब हैं फ्रॉम CBC लाइफ गार्ड। और ये हमें बताएंगे कि इनको यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सूरज का पानी क्यों आ रहा है यहाँ पे इतना गंद क्यों है, बताएं ज़रा जी, आप बताएं क्या इश्यूज हो रहे हैं। देखिए वैसे तो मतलब कि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी मतलब कि इधर सेवरेज का निज़ाम मतलब कि उन्होंने निकाला हुआ है, ये तो वो भी बेहतर जानते हैं, समझदार हैं, तो उन्होंने मतलब कि इस साइड के ऊपर सेवरेज का जो है ना निज़ाम किया हुआ है। आपको पता है वो इतना गंदा पानी, उसी में से लोग मछलियाँ निकाल के बेच रहे हैं, तो बच्चे छोटे छोटे खाएंगे, बीमार होंगे। पहली बात तो ये है कि ये सेवरेज का पानी नहीं है। अच्छा, ये जैसे मतलब कि लेकिन वो आप खड़े हो वहाँ पे का लगता पानी है मतलब कि जमा हो जाता है, जौहर लगता है जैसे जौहर के पास खड़े हैं, पॉन्ड, इट्स लाइक लिटरली अब डेंगू भी ये पानी इसी मतलब तरह कि से स्टोर फैल रहा करके है। निकालना है, तो इस वजह से जो है ना इसमें ज़रा थोड़ी सी स्मेल है। बाकी बहुत अब ये ज़्यादा तो- स्मेल है सर। जी नहीं, ये ले आ रही हूँ सर आप ज़रा जाके देखिए वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं तो खैर गंद होता पड़ा हुआ है। ही यहीं हूँ इसी जगह के ऊपर, मतलब कि ऐसा वो कोई वो नहीं है कि अगर ये ठहरा हुआ पानी है जिसकी वजह से मतलब कि इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। बाकी ये है कि ये नहीं, बनाए तो तो यहाँ पे बहुत बड़े क्यों बड़े है ना, नाले, इसको मट्टी से फिल कर देना, नहीं ये सारी सैंड डाल के बंद देखिए कर ना, दें। वैसे ये ये आपने नाले जो है क्यों, ना बहुत बड़े नाले हैं यहाँ पर, और ये नहीं पता कि कौन सा पानी कनेक्शन कहाँ से किस तरीके पानी से किया हुआ है। ये हमें भी इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। सी वाटर के अंदर तो डंप नहीं होना चाहिए ना, सी वाटर आपकी मेरीन लाइफ। नहीं, वो तो आप सही कह तबाह रही हो है कि जाएगी। नहीं होना चाहिए, जी, जी। मगर अब ये हुकूमत है पाकिस्तान है, मतलब कि ये जिस तरीके से आपके साथ प्लानिंग कोई करते हैं cooperate तो नहीं ये कर वो रहा। ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना। अच्छा, आवाम मुझे में तो पता- इसकी कोई राय नहीं ली गई है ना, आवाम से तो अच्छा। इससे कोई अच्छा। राय नहीं ली गई है जो हम बेहतर मशवरा दे सके। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पे इतना गंद क्यों है? गंद ये है कि समंदर में हमारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, आप उन्हें मना और करते हैं? सबसे नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है ना मतलब कि शिप भी वॉश होते हैं, शिप्स भी इधर ही वॉश हो रहे हैं। हाँ इधर ही वॉश हो रहे हैं, जो भी कचरा वगैरह है जो है ना वो पानी अभी जैसे इस जगह पर साहिल समंदर क्लिफ्टन पे निकल रहा है, सीवियों पे निकल रहा है, पानी का उतार चढ़ाव ज़्यादा इधर ही है, तो वो कचरा जो है ना इस साइड पे आ जाता है, इसलिए इतना कचरा है। सुबह हमारी गाड़ी यहाँ पर साफ़ करती है मशीन, ये देखें आपको ये गाड़ी के निशानात नज़र आएंगे, आप अगर लेके जाएँ स्क्रीन वहाँ तक तो वहाँ पर आपको निशान डलेंगे कि वहाँ पर जो है ना बाकायदा मतलब कि वहाँ से कचरा टनों के हिसाब से साफ़ किया जाता है रोज़। अच्छा, तो फिर भी इतना कचरा क्यों हो रहा है? आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 3 वजूहात बताएं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इतना कचरा है, इतने इन्वेस्टमेंट के बावजूद, तो आप मुझे 3 वजूहात बताएं, टॉप 3। नंबर 1 जो है ना, सिर्फ मैं नंबर 1 बताऊंगा, हाँ जी अगर उसके ऊपर अगर अमल हो जाता है तो ये कचरा सारा साफ़ हो जाएगा। जी, बताएं। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाएं, साफ़ सुथरे आ जाएं, दिल साफ़ वाले आ जाएं, और आवाम को भी चाहिए कि अपना दिल उसी तरीके से साफ़ करें अपने आप को, तो ये कचरा सर साफ़ वो हो जाएगा। इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं हुक्मरान अच्छे आ जाएं, अब आप कोई और नंबर 2 वजह बताएं। नंबर 2 ये है कि कोई ऐसा डंडे वाला हुक्मरान आए, डंडे वाला मीन्स आर्मी आ जाए, मेरे हिसाब से तो आनी तो आपके चाहिए ख्याल में आर्मी। आर्मी के ज़माने में यहाँ पे सफाई थी? जी बिल्कुल थी। डेमोक्रेसी में हमारे गंद हो गया ज़्यादा? जी अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट। नंबर 3 बताएं जी। बस इसी के ऊपर अगर तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह बस अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई वो बड़े बड़े वो जो होते हैं ना कचरे के डब्बे ही नहीं नजर आ रहे, वो कचरे क्यों के नहीं आ डब्बे रहे? आपको नजर आएंगे, मगर जिस हिसाब से कचरा आता है ना यहाँ पर, जी, उसके लिए डब्बे की जरूरत नहीं है। अच्छा जितना बड़ा दिल बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा सफाई होगी, अच्छा, छोटा दिल होगा तो थोड़ी सफाई होगी। सही बाकी है। समझदार हैं आप। जी जी, सही है। तो पैसा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, ठेके के ऊपर काम चल रहा है, मगर वही मैंने आपको बताया ना कि जितना बड़ा दिल होगा कचरा भी उतना ज़्यादा साफ होगा, अच्छा और दिल छोटा होगा तो फिर कचरा भी कम ही साफ होगा। अच्छा, सही है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, मेहनत करनी चाहिए हमें। हम लोग सोच रहे हैं सर कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट फाइन लगा दे, जैसे बाहर होता है कि कोई नहीं, लिटर फाइन करे तो लगाने उसको- वाला कचरा नहीं है ये, फाइन लगाने नहीं, वाला अगर जैसे कचरा अभी- हो ना अभी हमारे तो वो सामने जल्दी तीन साफ हो जाता है। नहीं, मेरी बात सुने, हमारे सामने भी 3 बच्चियों ने वहाँ पे हमारे सामने फेंकी है बॉटल, देखिए मैं और पाकिस्तान उनको नेवी से शर्मिंदगी रिटायर भी हूँ, नहीं है, ये बच्ची गई है उसे कहने के लिए, तो वो मैं कहती मैं तो पाकिस्तान ऐसी नेवी से हूँ, रिटायर हूँ, दिस मैं इज हाउ आई पाकिस्तान एम। नेवी से रिटायर हूँ, पाकिस्तान नेवी से रिटायर हूँ, मैं जी, फोर्स जी। में हूँ और अभी कंटोनमेंट बोर्ड में जॉब कर रहा हूँ। जी जी, ज़्यादा कचरा जो है ना ये यहाँ से समंदर से आता है। समंदर से आ रहा है। जी
तो शिप्स की क्लीनिंग ख़त्म हो जाए। ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, जैसे लेकिन फॉरेन मैं- कंट्री के अब अंदर हम लोग- मैंने सर, हम दूसरे लोग मुल्कों के ये- अंदर भी मतलब कि हम लोग ये गया हूँ। कचरे की क्वालिटी देख रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा, हमें लगता है कंज्यूमर भी यहाँ पे फेंक रहा है। मतलब ये जो आम जो सैर सियाह उसके लिए मतलब सैर के लिए आते देखिए हैं, आवाम फेंकती public है, फेंक मगर रही है। इनके ऊपर कम मेहनत करनी पड़ेगी। इनको जो है ना हम रोक सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। मगर सबसे पहले जब इधर से रुकावट होगी ना, तो देखिए जितना कचरा हमारा कंटोनमेंट बोर्ड उठाता है ना, अगर वो मतलब कि सुबह के टाइम उठा ले तो फिर आपको कचरा नजर नहीं आएगा। अच्छा, सही है, हमारे पास इस समंदर का कचरा उठाने वाली ताकत नहीं है, ठीक है, मगर इसके लिए हमें जहन मतलब कि बनाना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से क्लियर करना है। सही है। तो बाकी ये है कि आपको मैंने पहले बताया, आपने बात कह दी कि कि- आर्मी का डंडा आएगा तो हाँ फिर हुक्मरान जो है ना डंडे वाला सफाई होना चाहिए, होगी, तो फिर मतलब डेमोक्रेसी कि में सफाई सफाई होगी। नहीं हो सकती। देखिए मैंने जो है ना मतलब कि साल ट्रेनिंग करी है, हमारे को वहाँ पर ट्रेनिंग जो है ना किस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से जैसे घर का माहौल होता है। जी जी, हमारे अपना घर का है, कहीं गंदगी नज़र आएगी हम साफ़ होगा, हमारे अफसरान जो हमारे सीनियर होते हैं वो गंदगी देखते हैं तो फ़ौरन मतलब कि पनिश देते हैं हमें इस चीज़ की। जी, तो इनके हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी पनिश देनी चाहिए। वो तो कब से कोशिश कर नहीं रहे वो हैं। काम सही नहीं कर रहे हैं ना नैब यार। बेचारी लगी हुई है लेकिन काम आपके सही हो ही सामने- नहीं रहा ना, इस तरफ तो वो मोतजा हो ही नहीं रहे, जी, क्या समझे। जी। हमें बल्कि हमें गंद खिलाया जा रहा है, गन खिलाया जा रहा है। गंद ही खिलाया जा रहा अब है। मैं वो देख रही थी, मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे बच्चे आए हुए छोटे छोटे आराम से खेल रहे हैं और वहीं पे उसके पास इतना गंदा पानी का जौहर है, गटर, लिटरली गटर का पानी है वो, जी जो कि सारा यहाँ पे डंप हो रहा है। देखिए मेरे से ज़्यादा बेहतर मालूमात आपको जो है ना हमारे अफसर ने वाला देंगे। मछलियाँ भी मरी हुई हैं कहाँ? ये ज़रा तुम वीडियो खींच के लेकर आओ उसको। क्या कह रहे हैं आप? आए चले मेरे साथ साथ। मछलियाँ वो कह रहे हैं मरी हुई है यहाँ पे। इस सवाल का जवाब जो है ना हमारे अफसरान वाला बेहतर तरीके दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड है, DH है, अच्छा, मतलब कि इस तरीके के हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कितने मछलियाँ? कि इसके बारे में क्या किया जाए। सही है। ठीक है मैडम, इजाज़त है, नहीं नहीं आए आप मेरे साथ। बस कर देना, मैंने बहुत ज़रूरी काम से छुट्टी हो गई। अच्छा चले, थैंक यू वेरी इतना मच, बहुत आपके है। टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अवाम से ज़्यादा गवर्नमेंट का इशू है, जी जमहूरियत में ज़्यादा गंद है, देखिए अगर आर्मी मतलब का डंडा आ जाए कि हाँ तो गंद खत्म हो जाएगा। गंद खत्म हो जाए। मेरा ख्याल है हम पहली, भाई साहब, हम पहली जमहूरियत होंगे कि जो जमहूरियत के बाद गंदी हुई है, जमहूरियत लोग के बाद। जमहूरियत के बाद साफ हो जाते हैं। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच। वो देखिए सेवा भी निकल रहा है यहाँ पर। Oh my God, what is this? ये भी निकला है? सेवर Unbelievable. 25 वॉट। आई थिंक समंदर में भी रोड शेडिंग होती है। Oh my God. एक बंदा खड़ा हुआ है। वहाँ पे इलीगल नेटिंग की वजह से जो है जुवेनाइल फिश वो सारी मर गई हैं और वो उठा के फेंक रहे हैं। इलीगल नेटिंग की वजह से जुवेनाइल फिश मर रही है और वो उठा के उसको फेंक रहे हैं। जुवेनाइल फिश वो फिश है जो कि बच्चा है, बेबी फिश है, इतनी सारी जिसको अभी बड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। And this is to a complete, this is so much loss of marine life. आप सोचें कि ये अगर आप इनको ग्रो करने का मौका नहीं देंगे इस फिश को, तो आपका कितना लॉस है। फिश की अमाउंट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी अगर आप फिश के बेबीज़ को ग्रो नहीं करने दोगे to a complete size. Sir, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, इट्स ओके, बात कर लें। क्या नाम है? शर्माए नहीं, इट्स ओके, बात कर लें आप जी। ये हमारे फिशरमैन हैं, ही इज़ अ फिशर बॉय, और शर्मा गए, उधर चले गए। बेटा बात सुनो, आपको पता है क्या ये वाला जो नेट है ना, ये सही नहीं है। आपको कभी किसी ने बताया है ये बात बच्चे? इसमें
ये जो छोटी छोटी बेबी फ़िश है वो भी मर रही है, वो भी जमा हो रही है, तो उसको इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए वो इसके अंदर आ जाती है, इस नेट के अंदर। तो आप ये वाला नेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो बेटा? दूसरा नेट इस्तेमाल करो। और मच्छी है ही नहीं। हाँ, पेट के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना मछली। तो आपकी कितनी कमाई होती है रोज़ की? 200-300। 200-300 हो रही है। अच्छा, डेली वेजेस पे होगा। डेली वेजेस पर हो आप, दिहाड़ी पर हो? हाँ, और आपका घर किधर है? गिजरी अच्छा, ये वाला नेट आप मेरा ख्याल है फेंक दो और नया नेट लो, दूसरा नेट लो। अगर आपको कोई ये नेट्स ला दे नए वाले, दूसरे वाले अच्छे वाले, तो आप वो वाला इस्तेमाल करोगे? जी जी। तो मसला ये है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बदल सको। नहीं है ना। नहीं है ना पैसे, पुराने नेट्स ही इस्तेमाल कर रहे हो। जी जी। अच्छा, सही है। क्या- चलें, ओके, क्या- थैंक यू वेरी मच बेटा।